राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्यामा राम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक समय की बात है, एक राजा, उनके मन में एक विचार आया। राजा लोग हैं, कुछ भी विचार आ सकते हैं। कुछ भी लीला कर सकें। तो उनके मन में क्या विचार आया, राज में इतना सामग्री भरी हुई है, एकदम लबालब है। तो उन्होंने के मन में आया कि क्यों ना आज का एक दिन सुबह 7 बजे से लेकर के और शाम के 7 बजे तक इसको फ्री कर दिया। राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवाया और कहा, फलाने डेट में इस समय से लेकर के और इस समय तक वस्तु फ्री मिलेगी। एक वस्तु मिलेगी, परंतु एक व्यक्ति को एक वस्तु मिलेगी और फ्री। समय दे दिया सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक। परंतु एक व्यक्ति को एक ही सामान मिलेगा। वो ये सोचे कि हमें ये भी लेना, ये भी लेना, इसको भी लेना, इसको भी लेना, बोले नहीं। एक व्यक्ति को एक वस्तु मिलेगी फ्री। कितनी मिलेगी? और जितना तुम्हारा जी चाहे, तुम जितना ले जा पाओ उतनी मिलेगी। समय निश्चित हो गया, फलाने तारीख को इतना इतना बजे से इतने बजे तक होगा। जिन जिन के पास सूचना पहुंच गई, सवेरे सब लोग आ गए। कुछ लोग तो रात्रि में ही आके बैठ गए, कुछ आ रहे हैं। वस्तु फ्री है, एक व्यक्ति को एक ही वस्तु मिलेगी। तो जो व्यक्ति जो कार्य करता है, वो व्यक्ति वही चीज को पहले पाता है कि ये ले लो। तो सुनार लोग थे, सोने का काम करवे वाले, उनने खूब सोना भरो, चांदी ना भरी, सोना भरो। हीरा जवाहरात वाले हीरा जवाहरात भर भर के ले गए ट्रकन में। कपड़ा वाले कपड़ा भर ले गए। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको वो वस्तु ना मिली, सब ने भरी, जी भर के भरी। समय गुजरता रहा, 7 से 8 बज गए, 8 से 10 बजे, 10 से 12 भी बज गए, 2 बज गया, 3 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 6:30 बज गए, 6:45 बज गए। एक हम जैसा व्यक्ति, हमारे जैसा,
राजा वहीं खड़ा था। धीरे धीरे राजा के पास सरकते गए, सरकते गए, सरकते गए। घड़ी में देखा कि 6:55 हो गए। 55 हुए, 56 हुए, 57 हुए, 58 हुए और 59 में हाथ पकड़ लिया। राजा ने कहा, क्यों भाई, हमको क्यों पकड़ रहे हो? बोले, आपने ये तो नहीं कहा था कि 7 बजे तक जिसको जो वस्तु चाहिए सो फ्री, एक व्यक्ति को एक वस्तु मिलेगी, तो हमें तो आप चाहिए, आप चलिए। राजा बोला, हाँ ये तो बात है, क्योंकि मैंने ये थोड़ा नहीं कहा था कि हमको है, जिसको जो चाहिए सो ले लो, एक व्यक्ति को एक ही वस्तु मिलेगी, एक ही चीज मिलेगी। उसमें पहले निषेध कर देते कि हमें छोड़ के, तब तो चलो ठीक है, ऐसा तो कहा नहीं था, जिसको जो चाहिए सो ले, इसलिए तो हमें तो आप चाहिए, तो पकड़ लिया। राजा फंस गया। कोई बात नहीं। राजा ने कहा कि अब तो मैं तुम्हारा हो गया, पर हमें कहाँ रखोगे? जो राज्यपाट है, अब तुम हमारे संग चलो और वहां रहो, अब तो मैं आपका हूं। तो बढ़िया, राजा के संग चले गए। अब राजा ने एक महल बना दिया बढ़िया, सारी व्यवस्था हमारी जुटा दी, क्योंकि राजा है तो राजा, जब हमारा है तो सारी वस्तु, राजा की सारी प्रजा, राजा का जो आदेश करेगा वो सब मेरा ही तो है, इसलिए वो बढ़िया व्यवस्था हो गई। हम वहां रहने लगे, हमारे जैसे थे वो रहने लगे वहां। अब इधर क्या होता है, जो जो वस्तु लेके जा रहे थे और जो पहुंच ही नहीं पाए, जो 7 बजे पहुंचे हैं, जिनको वस्तु नहीं मिली, और जो वस्तु लेके जा रहे हैं, तो उनने उनकी वस्तु को लूटा। क्या करेंगे, लूटना ही है। अच्छा, वहां ये था कि सुई से लेकर के एरोप्लेन तक मिलेगा, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो चीज नहीं मिलेगी। पर जिनको नहीं मिली, तो जो लेके जा रहे हैं, तो वो उन्हीं को उन्होंने लूट लिया इकट्ठा होकर के। अब लूट लिया तो वहां तो राजा की पुलिस आ गई। जिस राज्य में वो पहुंचे हैं, अब मान चलो इस राज्य से गए, अब इस राज्य से गए तो आगे जाकर, जैसे ये दिल्ली में कथा हुई, दिल्ली में बाजार लगा और दिल्ली के पास में तुरंत पड़ जाता यूपी, तो यूपी वालों ने लूटा, वो हरियाणा वालों ने लूट लिया। इस तरीके से जो दूर के लोग थे वो वहां नहीं पहुंच पाए, मान लो दिल्ली वाले तो दिल्ली पहुंच ही गए, यूपी वाले भी पहुंच गए। अब ये तो जा रहे हैं पंजाब लेकर के, हैं। इस तरीके से जो दूर के लोग थे वो नहीं पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया कि जो लेके जा रहे हैं उन्हीं को लूट लो। अब लूट लिए तो जो से राज्य में लूटा गया, उस राजा के पास में वो राज्य सब सामान भर्ती हो गया। जो छोटा मोटा जिन्होंने लालच कम किया था कि थोड़े में ही ले जाओ, तो वो तो ले गए, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जो अपने हाथ पैर बांध के एक आध गाड़ी में रख के ले गए, उनकी तो कोई बात ही नहीं हुई। जो बड़े बड़े ट्रकों में भरे थे, जिन्होंने माल 100-100 ट्रक, वे सब लुट गए। जब सब लुट गए तो सब राजा के पास खजाना आ गया। किसी को मार पड़ी, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, ऐसे इस तरीके से सब लोग अपने अपने घर पहुंचे। और जिन्होंने राजा का हाथ पकड़ा था, वो उनको जो जहां से भी आवे सब माल राजा के यहाँ फिर वापिस आ रहा है, उनका ही हो गया। सारा माल किसका हो गया, उनका ही हुआ, नहीं हुआ। ये जो कथा है, इस कथा का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है, ये संसार के जो राजा हैं वो हमारे श्याम सुंदर श्री सीताराम जी हैं, ये मालिक हैं।
और ये जो प्रजा और जो बाजार है, संसार में जितने भी आइटम बन रहे हैं उनने कौन सा पैसा लिए हैं किसी से? जमीन है, सूरज रोशनी दे रहा है, चंद्रमा ठंडक शीतलता दे रहा है, हवा विहार दे रहा है, अग्नि दे रहे हैं। इन्होंने कुछ पैसा लिया है? सब फ्री है, ये सब फ्री कर रखा है। अब जो वस्तु यहाँ बनाई जा रही है उसका लोग ले रहे हैं। बताओ, जमीन किसने बनाई? परमात्मा ने, भगवान की है। तो फ्री में मिली नहीं मिली रहने को? कौन सी अपनी जमीन के पैसे दिए? ये जितनी भी वस्तु दिख रही है ये सब जमीन से उत्पन्न हुई है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो जमीन से उत्पन्न नहीं हुई। ये दिख रहा है काष्ठ, तो ये कहां से प्रकट हुआ? जमीन से हुआ। लकड़ी प्रकट हुई, लकड़ी से फिर ये सब चीज बनी। कपड़ा दिख रहा है तो कपड़ा कहां से हुआ? जमीन से। उससे सूत बना और फिर कपड़ा बना। सोना चीज, सोना हीरा जवाहरात जो भी कुछ दिख रहा है वो भी जमीन खदान से निकलती है। क्या मतलब भगवान ने सब फ्री किया? नहीं किया। उसको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। सब फ्री है। इस कथा का इतना ही अभिप्राय है कि ये सब परमात्मा का है, भगवान का है, और हम उनके जीव हैं। हमें उन्होंने फ्री दिया है। अगर हम भगवान के चरण पकड़ लेंगे तो भगवान के चरण पकड़ने से हमको यह लोक, जिस लोक में जाना हो, भगवान के हैं तो भगवान जिस लोक में जाए हमें लेके जाएंगे। वो सब हमारे, हम हर लोकान लोक में भ्रमण करेंगे। जब इच्छा हुई तो साकेत धाम में तो साकेत में चले गए, जब इच्छा हुई गौलोक में तो गौलोक में चले गए, जब इच्छा हुई तो वैकुंठ में तो वैकुंठ में। क्यों? क्योंकि हम भगवान के हैं, भगवान हर जगह हमको लेके जाए। भगवान के चरण पकड़े रहेंगे तो। अगर हमने संसार का चरण पकड़ लिया, बाबूजी, नेताजी ऐसा काम करा दो, तो पिटते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज तुमने जिस बाबूजी के पैर पकड़े हैं, चरण पकड़े हैं, जब तक बाबूजी खुश हैं तब तक तो बाबूजी कराएंगे। अब बाबूजी का तुमने काम नहीं किया तो बाबूजी लात मार के भगा देंगे, काम भी नहीं होगा। तो संसार के चरण पकड़ोगे तो उतनी उतनी बार पिटोगे, जितनी बार चरण पकड़ोगे उतनी बार पिटोगे। और भगवान एक बार चरण पकड़ लिए तो सदा सदा के लिए विश्राम, भगवान की सानिध्य प्राप्ति होगी। जैसे कहते हैं ना हमारे साधु साई में कहमे, राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, है रहने को एकदम छत्र छाया एकदम मकान मिलेगा, सदा सदा विश्राम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। और घूमने को कभी इच्छा हुई तो गाड़ी भी मिलेगी। हमारी इच्छा है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करना है तो ठाकुर जी तुरंत फ्लाइट का टिकट कराएंगे, चलो आ जाओ, तो मिलेगी। हम कौन पैसा कमा के लाए? भगवान ने ही सेवा की। सही बात यही है कि हम भगवान की शरण हो जाएं तो हम सेवा करते हैं भगवान की, ये बात सच्ची नहीं है। भगवान ही हमारी सेवा करते हैं, हर तरीके से लालन पालन करते हैं, सुरक्षित रखते हैं हर चीज से। जैसे अपनी माँ अपने बालक को कैसे लाड प्यार से चाव से उसको खिलावे, कपड़े पोशाक पहनावे, फिर जब सुला दे। अबोध बालक है, भूख लगे तो बालक रोएगो और उसके बाद में फिर जो है माँ तुरंत उसको दूध पिला देगी। और उसके बाद में बिल्कुल वैसे ही हम भगवान की जब शरण हो जाते हैं तो वैसे ही भगवान पालन करते हैं जैसे माँ अपने बालक की पालन करती है। ऐसे ही अगर हम हो गए थोड़ा भी
झूठों में मान लो कि हम झूठों में, हे नाथ मैं आपका हूं, इतना भी अगर हमने कह दिया, भगवान इतने को सच मान लेते हैं कि देखो ये जीव कैसे है, ये जीव कह रहा है कि मैं तुम्हारा, बल्कि हमारे अंदर कपट भरा है, हम करते अपने मन की है। भगवान का, हे भगवान मैं आपका हूं। अगर हम पूर्ण रूप से भगवान की शरण हो जाएं तो क्या नहीं करेंगे भगवान, क्या नहीं करेंगे। ऐसा है। भगवान जैसा दयालु, कभी कभी ऐसा लगता है भगवान जैसा दयालु कहाँ। अब तक समझ क्यों नहीं आई ये बात की, इतने समय यूं ही चले गए, अब तक समझ क्यों नहीं आई। पर जब जागे तभी सुबेरा। अब अगर जाग गए हो और आपकी आयु लगभग 50 वर्ष की हो गई और आपकी उम्र है 55 साल की, तो 5 साल पहले तो जागे। अगर आपकी आयु 70 वर्ष की है और आपकी उम्र हो रही है 60 साल की, तो 10 साल तो हो गई, कम से कम 10 साल पहले तो जाग लिए। हम कहते हैं कि कोई 1 वर्ष पहले, 6 महीना पहले, 1 महीना पहले, 1 दिन पहले भी जाग जाए हे नाथ मृत्यु से, तब भी उसका कल्याण हो जाता है। निश्चय कर ले कि अब जो शेष समय है उस समय को व्यथा नहीं खोने देंगे, अब तो सिर्फ भगवान का ही भजन स्मरण करेंगे, तो अंतमति सगति, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ऐसे प्राण प्यारे परमात्मा अपने प्राणों के समान अपने जीव से प्यार करते हैं। हम तो खैर उतना प्यार नहीं कर पाते, हमारा उतना प्रेम नहीं है, पर उनका तो है। उनके प्यार में, उनके प्रेम में बस इतना ही मान लें, प्रभु हमसे तो निभ नहीं रहा, आप निभा लीजिए। सुदामा जी ने तो नहीं निभा पाया, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को निभाया। एक बार मित्र कहा तो बोले मित्र, फिर तो मित्र ही रहा। तो भगवान ही निभाते हैं, आप तो बस निमित्त बन के कह दो कि मैं जैसा भी हूं प्रभु, हे नाथ मैं आपका हूं, अच्छा हूं तो आपका हूं, बुरा हूं तो आपका हूं, खोटा हूं तो आपका हूं, कामी हूं तो आपका हूं, क्रोधी हूं तो आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई और दूसरा नहीं है। भगवान अवश्य, भगवान यही तो चाहते हैं कि कोई कहे कि मैं आपका हूं, ये चाहते हैं। और भगवान जितनी हमसे चाहत रखते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मानव शरीर दिया है, और किसी से तो नहीं, पशु से तो नहीं चाहत रखते, उसको तो फिर कर्म बंधन से फिर मानव शरीर लेना होगा, और मानव शरीर के बाद में फिर कहते हैं भगवान। ये भगवान की बड़ी करुणा है, हम सब जीव के ऊपर करुणा है कि भगवान ने हमें अपने धाम में बसाया और मानव शरीर दिया, भारतवर्ष में शरीर दिया, और हम कुछ भगवान के 2 शब्द कह सुन पा रहे हैं। नहीं कह पा रहे हैं तो सुन तो रहे हैं, सुनने लायक तो बनाया। नहीं तो मानव के अलावा कौन सुन सकता है भगवान की चर्चा, बताओ कोई सुन सके? सिर्फ मानव ही सुन सकता है, मानव समझ सकता है। इसमें देखें तो मूल में पूज्य गुरुदेव भगवान ही हैं। गुरुदेव भगवान ना होते तो ये बात कहाँ समझ में आती। मूल में गुरुदेव भगवान। जय जय श्री सीताराम।